वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के साथ, यानी कि मैट्रिसेस की एडिशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम किन्हीं दो मैट्रिसेस की एडिशन करेंगे, यानी कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 1, 3 और 4 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, मतलब 2 इसकी रोज हैं और 2 इसके कॉलम। उसी तरह से एक है दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स बी और इसके एलिमेंट्स हैं 3, 2, 1 और 5। इसका भी जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2। तो ये है सबसे पहला पॉइंट कि जब भी हम किन्हीं दो मैट्रिसेस की एडिशन करेंगे तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं तो दूसरी मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ और 2 कॉलम ही होने चाहिए। जैसे जहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम। उसी तरह से इस वाली जो मैट्रिक्स बी है इसमें भी 2 कॉलम हैं और 2 ही रोज़ हैं, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो सेम है। और हम एडिशन करने के लिए हमारी पहली रिक्वायरमेंट भी यही रहती है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए। तो अब फ्रेंड्स, अब अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे यानी कि ए प्लस बी करेंगे तो इनमें हमने सिंपली सिर्फ इतना करना है कि जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड कर देना है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे ये 2 है, जहाँ पे ये क्या है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। उसी तरह से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा मैट्रिक्स बी में? 3, क्योंकि 3 भी फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है। तो ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब हम इन दोनों को ऐड करने के लिए इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस के, उन दोनों को कर देंगे हम ऐड। तो ये हमारे पास ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से बनेगी 2 + 3, 1 + 2, 3 + 1, 4 + 5। हमने जहाँ पे क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे उनको ऐड किया, जैसे इस वाले को और इसे ऐड किया, 1 और 2 को ऐड किया, 3 और 1 को ऐड किया, 4 और 6 को ऐड किया। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1 और 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ए प्लस बी इस तरह से आएगी 2 + 3 5, 3 + 1 4, 1 + 2 3, 4 + 5 9। तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस की एडिशन करते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें भी हम उसी तरह से करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स का जो पहले ऑर्डर हम देखेंगे सेम ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और मैट्रिक्स इसका नाम हम भी रख लेते हैं और इस सेकंड मैट्रिक्स का भी सेम ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि ए प्लस बी करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इस केस में भी जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से हम इन दोनों मैट्रिसेस के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको करेंगे ऐड। तो ए प्लस बी की मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी 4
प्लस 1, 3 प्लस 3, 1 प्लस 1, 5 प्लस 2, 2 प्लस 6, 4 प्लस 5, 6 प्लस 4, 1 प्लस 0, 6 प्लस 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, 6, 2, 7, 8, 9, 10, 1 और 14। तो इस तरह से हम करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन। तो जहाँ से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि दो मैट्रिसेस की हमने दो मैट्रिसेस की हमने एडिशन किस तरह से करनी है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो इस तरह से हम करते हैं मैट्रिसेस की एडिशन। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। यानी कि किसी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स को हमने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, मीन्स इसमें 2 रोज हैं। ये फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो है, और ये है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यानी कि 2a हमारे पास क्या आएगा, तो इस पूरी मैट्रिक्स को हमने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जाएगा 2, 1, 3 और 2। अब जो ये वाला 2 है, ये मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी कि इस 2 को हमने मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आ गया, ये आ जाएगा 4, 6, 2 और 4। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए हमने ली हुई है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब अगर हमने इसका नेगेटिव निकालना हो तो हम, यानी कि -a निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, माइनस के साथ इसको पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1, 3, 2, 4। अब ये सभी जो हैं एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं। जब माइनस का 1 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्योंकि -1 है, वैल्यू तो ऐसे सेम रहेगी, लेकिन पॉजिटिव की जगह ये हो जाएंगे नेगेटिव। तो दिया जाएगा -1, -3, -2, -4। तो इस तरह से निकालते हैं हम नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब इसके बाद हम करेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिसेस के बीच में हमने डिफरेंस कैसे निकालना है उसको हम करेंगे। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है जो एडिशन में थी, कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और जो मैट्रिक्स बी है इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। तो हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो एडिशन में जैसे हमने ऐड किया था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, इसमें हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास आएगा मैट्रिक्स ए जो है, इसके एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं पहले। 4 मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स हैं 4, 7, 5 और 2।
तो ए माइनस बी मतलब मैट्रिक्स ए में से हम मैट्रिक्स बी को माइनस करेंगे। 1 3 4 1। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 5 7 2। जे वाला माइनस इन सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जे जहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे, क्योंकि जे माइनस इनके मैट्रिक्स के अंदर जाके इनके जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो जे सारे के सारे जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं ये बन जाएंगे नेगेटिव। -1 -3 -4 और -1। तो अब ये हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनेगी 4 -1 7 -3 5 -4 2 -1। और ये हमारे पास आ जाएगा 4 में से 1 निकाल देंगे 3 1 4 2 में से 1 गया 1। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। तो मैट्रिक्स की एडिशन, मैट्रिक्स का डिफरेंस और नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालना है ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम एक और मैट्रिक्स की टाइप ही है वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। टाइप नहीं कह सकते, इस तरह से कह सकते हैं कि हमने अगर देखना हो दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल हम तब कहेंगे जब पहली बात उनका मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, तो मैट्रिक्स ए का हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 और यहाँ पे 4 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है। 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है। और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 है और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो इनका ऑर्डर भी सेम है। जो मैट्रिक्स ए का हर एलिमेंट है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो बी का उसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो इस तरह से हम निकालते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।